हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस चैप्टर का आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। जैसे रजिस्टर के भी दो कॉम्बिनेशन होते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल, ऐसे कैपेसिटर के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर तीन कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए हैं। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3। इसकी है C1, C2, C3। क्या है ये कैपेसिटेंस है तीनों कैपेसिटर्स की। ये जो बैटरी है ये V वोल्ट की है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल C3 कैपेसिटर की सेकंड प्लेट से कनेक्टेड है। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो यहां पोटेंशियल है V और यहां पर हो जाएगा 0, ये आपको पता है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी वजह से C1 कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, इसमें चार्ज होगा। इंडक्शन की वजह से इसकी सेकंड प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये हो गई निगेटिवली चार्ज -Q। देखो बच्चों, आ रहा है समझ में? अब देखो जरा ध्यान से समझो। अब ये जो सेकंड प्लेट है इसका जो दूसरे वाला फेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां निगेटिव, और इसके दूसरे वाले फेस पे पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा और C2 कैपेसिटर की पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देगा। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में आ जाएगा और फिर इंडक्शन की वजह से ये प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यहां इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा फ्लो होके, ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से चार्ज ऐसे बैठेगा, पहली प्लेट प्लस Q, दूसरी -Q। यहां पहली प्लेट प्लस Q, दूसरी -Q, पहली प्लस Q, दूसरी -Q। तो ओवरऑल जो Q चार्ज फ्लो कर रहा है तीनों कैपेसिटर में, Q चार्ज ही रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है सीरीज कॉम्बिनेशन की। और Q चार्ज तीनों से फ्लो होके वापस बैटरी में। यहां आई बात समझ में? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन का, चार्ज इज सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स। ऑल द कैपेसिटर्स चार्ज क्या रहेगा? Q। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगी V1, इसमें V2 और इसमें V3। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर में अलग होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट in the capacitors। ये दो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है तो V, ये इनका समेशन होती है, V = V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी ये जो नेट पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो टोटल पोटेंशियल है तीनों कैपेसिटर्स में बढ़ जाती है। V1 क्या होगा? पहले तो ये देखो, आपको पता है Q = VC। कैपेसिटर के केस में Q क्या है? चार्ज, V है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर और C है कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब V क्या हो गया? Q/C।
Q बाय C कैपिटल बनना चाहिए। देखो आ गई बात समझ में। तो V1 क्या होगा, चार्ज तो कैपेसिटर में Q है, कैपेसिटेंस C1 है। V1 क्या होगा, Q बाय C1। V2 क्या होगा, Q बाय C2। सेकंड कैपेसिटर में चार्ज Q है, उसकी कैपेसिटेंस C2 है। V3 क्या होगा, Q बाय C3। सही है। अब मान लो हमें निकालना है इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी एक ऐसा कैपेसिटर जो इन तीनों की जगह लगा दिया जाए। तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, C मान लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मानते हैं उसे C। अगर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। क्योंकि चार्ज तो Q फ्लो कर रहा है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C। सही है बच्चों। तो ये इक्वेशन देखो, अब V1 V2 V3 की वैल्यू यहां रख दो, V की वैल्यू यहां रख दो, ठीक, इक्वेशन 1 में। देयरफॉर इन इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 में चमत्कार, V इज इक्वल टू Q बाय C रखा है यहां, Q बाय C इक्वल टू V1 की जगह Q बाय C1, Q बाय C1 प्लस V2 की जगह Q बाय C2, V3 की जगह Q बाय C3। Q Q Q ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मेन फॉर्मूला आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है बच्चों इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सही है, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में ये होता है। चलो कैमरा एडजस्ट कर देते हैं भाई। हाँ अब दिख रहा है। अच्छा, अगर n कैपेसिटर्स हैं, मान लो n कैपेसिटर्स हैं, 3 तो हमने यहां दिखा दिए, चलो यहां लिख लेते हैं। ये पीछे जाके पॉज करके आप नोट कर लेना। इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, मान लो C है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस डॉट 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 1/Cn। ये होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। रेसिप्रोकल ऐड हो जाते हैं टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक छोटी सी बात है, याद कर लो, अगर 2 कैपेसिटर हैं बस, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, इसलिए ये बात भी बता देते हैं आपको। अगर 2 कैपेसिटर्स हैं, इफ देयर आर ओनली 2 कैपेसिटर्स, 2 है साहब बस, तो क्या होगा, 1/C, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 2 के केस में ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि 2 का न्यूमेरिकल आता है अक्सर, 2 कैपेसिटर वाला न्यूमेरिकल आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। जैसे मान लो 2 कैपेसिटर हैं, एक 2 माइक्रोफैरेड का है, एक 4 माइक्रोफैरेड का है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 2 × 4 अपॉन 2 + 4 8/6 इक्वल टू
4/3 ये हो जाएगी। माइक्रोफैरड हो सकती है यूनिट। ठीक है, तो ये इसलिए बता दिया आपको कि दो कैपेसिटर की प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करो। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सीरीज के केस में चार्ज सारे कैपेसिटर्स पे सेम होता है, और जो नेट पोटेंशियल होती है यानी जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो सारे कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाता है। और जो पोटेंशियल है इसका समेशन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, ये होता है। आ गया सीरीज की कहानी समझ में? चलो बढ़िया है बच्चों। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पहली बात तो ये कि मान लो बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये जंक्शन पॉइंट पे आके चार्ज डिवाइड हो जाता है, Q1 Q2 और ये Q3। तो पहला पॉइंट ये है कि चार्ज इज डिवाइडेड बिटवीन द कैपेसिटर्स। जैसे रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था, रेजिस्टेंस के केस में करंट डिवाइड हो जाता था जंक्शन पॉइंट पे आके। अब पोटेंशियल की बात करें, V पोटेंशियल है इस बैटरी की, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, यहां पर V होगा, यहां 0, इसीलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V माइनस 0 विच इज V। अब जब ये वाला टर्मिनल प्लस पे है तो इससे ये प्लेट कनेक्टेड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, ये तो ये भी पोटेंशियल होगा V इस प्लेट पे। निगेटिव यहां 0 है, ये प्लेट है इस निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये प्लेट्स। सेकंड प्लेट हर कैपेसिटर की निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहां पोटेंशियल होगा 0 0 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा तीनों कैपेसिटर्स में। यानी अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस उनमें सेम होता है। तो ये सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स। तो यहां रिवर्स हो गया, चार्ज तो डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो है Q। चलो ऐसे ले लेते हैं स्मॉल q। स्मॉल q क्यों ले बच्चों, जब हम कैपिटल Q लेते आए हैं तो यहां ले लेते हैं कैपिटल Q, ये हो जाएगा, ये सब भी कैपिटल Q लो, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 कैपिटल Q3। दिख रहा है सही? चलो, चार्ज अगर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बनती है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही है बच्चों? अब चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू VC, पोटेंशियल तो सेम है तीनों में V, कैपेसिटेंस एक की C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3, तीनों की कैपेसिटेंस अलग है, C1 C2 C3। तो Q1 क्या हो जाएगा, यानी पहले में जो चार्ज दिया VC1, पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है C1। Q2 क्या हो जाएगा VC2, Q3 क्या हो जाएगा VC3। बहुत सही। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह अगर हम एक कैपेसिटर लगा दें तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज C,
तो अगर C इक्विवेलेंट कैपेसिटर है तो चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू VC। ठीक है, ये तो खैर हमने फॉर्मूला लिखा था, ये एक्चुअल Q है। तो इस Q की जगह ये रख देंगे VC, Q1 की जगह VC1, फिर VC2 और Q3 की जगह VC3। तो ये हो जाएगा VC इक्वल टू VC1 प्लस VC2 प्लस VC3। सही हो गया बच्चों? तो इससे निकल के आता है आपका फॉर्मूला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आ गया ना बच्चों समझ में? तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लो। ठीक है, सीरीज के केस में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक चीज और नोट कर लो, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स। ये रब कर देते हैं, पीछे जाके नोट कर लेना बच्चों, वरना मांगने पड़ जाएंगे नोट्स और लगाओगे घरों के चक्कर। नहीं लगाने चाहते ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अपने नोट्स अपने हाथों से लिखे होने चाहिए, अपने हाथ की बात अलग है। तो इफ देयर आर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो C क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाएगा C विच इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, आज का हो गया। आर यू हैप्पी? सो बी हैप्पी, रिमेन हैप्पी। बाय, सी यू, बाय।